Don't ignore mental health issues or else be ready for serious consequences. अगर हम दिमागी बीमारियों को दिमाग से रिलेटेड, अब दिमाग से रिलेटेड क्या होता है, दिमाग क्या करता है, दिमाग सोचता है। तो अगर हमारे आसपास, हमारी फैमिली में या हमारे आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सोचों में, जिसके बिहेवियर में, एक्शंस में, फीलिंग्स में, उसकी ज़िंदगी में हमें बीमारी की झलक दिखती है, कुछ एबनॉर्मल लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है, तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह हमारा दिमाग भी शरीर का हिस्सा है और बीमार होता है। ठीक है। और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी ने सब कुछ करना है ना, आपको भी मैं उस दिन यही समझा रही थी, दिमाग ने सब कुछ करना है, हमारा सब कुछ दिमाग कमांड करता है। और अगर हम दिमाग का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी लाइफ ठीक नहीं चल सकती, तो उसके हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे WHO कहता है, ये इनविजिबल इलनेस है, ये नज़र नहीं आती, तो हमें पता ही नहीं चलता बीमारी कब आई, कब वो बढ़ गई। फिर जब वो बहुत बढ़ जाती है, जब हमारे पेशेंट की हरकतें ऐसी हो जाती हैं, उसकी ज़िंदगी में बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं, तो हम या तो हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं या फिर हम शॉक में ही चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो डिप्रेशन है, कोई भी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर हमें पता भी चल जाता है, अब जैसे जो हम दो एजुकेटेड फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, उनके फैमिली को पता था ये बीमार है, बट क्योंकि उनका सोसाइटी में स्टेटस ऐसा है, उनका सोसाइटी में एक रेपुटेशन रोल ऐसा है कि वो खुलकर ना कभी किसी से बात कर पाए, ना अस्पताल अपने पेशेंट को ले आए। और अब उनका जो बच्चा है वो उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे इलाज अब बहुत मुश्किल होने वाला है। तीसरी चीज़, दीज इश्यूज कैन बी ट्रीटेड। जैसे लोगों का मानना है, वंस एन एडिक्ट इज ऑलवेज एन एडिक्ट, एक एडिक्ट पूरी उम्र के लिए एडिक्ट है, ये गलत है। ये रिकवरी प्रोटोकॉल, रिकवरी प्रोग्राम जो साइंस ने बनाया है, इसके थ्रू, इलाज के थ्रू हमारे बहुत सारे पेशेंट एडिक्शन से दूर एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी इश्यूज हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, इन सब का इलाज हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। और पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, हम शर्मिंदा हम होते हैं कि हमारे घर में दिमागी बीमारी का पेशेंट है, और जो एडिक्ट है उसको तो सबसे गया गुजरा मानते हैं, वो तो एक थर्ड रेटेड बीमारी है ना। जो डिप्रेशन वाले को फिर भी थोड़ा तरस आ जाएगा, हमें सिंपैथी शो करें, हाय बेचारा डिप्रेशन का पेशेंट है, बट एडिक्शन के केस में तो ये सबसे बदनाम बीमारी है। और इस चक्कर में फैमिलीज़ भी ट्रीटमेंट नहीं कराती, और जब हॉस्पिटल पहुंचती हैं वो इतना थकी होती हैं। जैसे कल एक फैमिली ने डिस्चार्ज लिया, और अभी तक मुझे मेरे दिमाग में उस फादर के शब्द घूम रहे हैं कि कोई बात नहीं, मर जाए, अब छुट्टी दे दो। मतलब ये सुनना पड़ा। और आई एम श्योर उस फादर के लिए भी कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, मगर अल्टीमेटली हम बोलते गए कि अभी 2 दिन और दे दो, दवाई सेट करनी है, अभी मत लेकर जाओ, ये जाने की कंडीशन में नहीं है। तो एक तो फादर ट्रॉमा में इतना था, डरा इतना था, क्योंकि वो काफ़ी मारता पीटता था उनको पेशेंट, तो वो ये कहकर ले गए कि कोई बात नहीं, हम घर से कहीं चले जाएंगे, ये अपना ड्यूटी पे जाएगा, मरता है मरे, जीता है जीते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन कारणों की वजह से हम बहुत लेट पहुंचते हैं।